वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको देख के थोड़ा सा अंदाज़ा भी शायद हो रहा हो कि हम बात करेंगे इस ब्रेक में खासकर हिजामा से मुतल्लिक। और सुन्नत भी है बहुत सारी, इसके ऊपर रिसर्चेस भी हैं, साइंटिफिकली प्रूवन भी है अब ये बात कि ये आपके जो बॉडी का जो टॉक्सिक ब्लड होता है उसको सक करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। और बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज है या जो शिफा है वो हिजामा में मौजूद है। और हमारे साथ आज हिजामा करने के लिए मौजूद है नवीद सेल्फी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा हमें बताएगा हिजामा ट्रीटमेंट से मुतल्लिक। हिजामा बेसिकली आपके जो स्किन के टिश्यूज़ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कप्स को लगा के हम उसको विड्रा करते हैं और इसके ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों में ये क्योर है हिजामा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारा जगहों पर एक सवाल पूछा जाता है कि जो टॉक्सिक ब्लड है वो सिर्फ आपकी बैक पर तो है नहीं, वो तो पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेट कर रहा होगा, तो फिर बैक पर ही उसको कपिंग थेरेपी के जरिए मतलब कि किस तरह से सक किया जाता है टॉक्सिक ब्लड को? हिजामा एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके डिफ़िकल्ट पॉइंट्स होते हैं मुकम्मल बॉडी के ऊपर और इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स के लिहाज से इसके पॉइंट्स लगाए जाते हैं, नंबर होते हैं इनके पॉइंट्स के। जैसे ये अल्काहिल पॉइंट है, यहाँ पे हदीस में आता है कि 70 बीमारियों के लिए शिफा है। ठीक। ये ब्लड की सर्कुलेशन के लिए पॉइंट्स है इसके। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, चूंकि आज हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करें और जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं, डिप्रेशन के साइंस की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जिस्म में सुस्ती का आ जाना, काहली हो जाना और पट्ठों का खिंच जाना, खिंचाव पैदा होना, ये सारे सिम्टम्स उसके साथ आ जाते हैं। तो क्या हिजामा जो है वो ऐसे शख्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? मुझसे ज़्यादा शायद बेहतर जो है ये बता सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हिजामा की हम हिस्ट्री तो बहुत जानते हैं कि ये बहुत पुरानी चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है और बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है। मगर इसको डिप्रेशन वगैरह के लिए अगर कहीं यूज़ किया जाता है तो वो मैंने अभी तक देखा नहीं। बॉडी ने कहा हम उस चीज़ की बात करें, पट्टों में खिंचाव जिनको हो जाता है, उसके लिए और बिल्कुल डॉक्टर फैसल का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो हम जरा वो भी ये शुरू करवाया हिजामा। मैं इससे थोड़ा सा डरता था कि वो ब्लड निकलता है वो होता है, लेकिन बहरहाल मैंने करवाया। 3 सिटिंग्स हो चुकी हैं और आप यकीन माने कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बॉडी हल्की फुल्की और रिलैक्स हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि इसका इस चीज़ में यकीनन फ़ायदा है। बिल्कुल। तो करें जनाब, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्काहिल पॉइंट, ये अभी किस पॉइंट पे करेंगे? और उस पॉइंट है जो सुन्नत पॉइंट जिसे बोला जाता है, ये सबसे पहले वो लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे, जिसके मुतालिक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बीमारियों के लिए शिफा है। 70 बीमारियों के लिए शिफा है। आप जैसे बात कर रही हैं डिप्रेशन, सुस्ती, काहली। डिप्रेशन में अक्सर ऐसे देखा जाता है कि पेशेंट के कंधे उनसे काफ़ी पेन खिंचे होते हैं, दर्द महसूस करते हैं, सर खिंच जाता है। बेसिकली जो ये रिलीफ करता है, जब वो टॉक्सिक निकल जाता है कंधे भी हल्के हो जाएंगे इंशाल्लाह इससे। आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम यासिर है। अच्छा, फर्स्ट टाइम नहीं करवाया। अच्छा, आपने पहले भी करवाया। और कैसा आपका जो है एक्सपीरियंस वो किस तरीके से रहा? मुझे बहुत अफाका होता है, बहुत ठीक हो जाता है मुझे, यानी कि ठीक। पेनलेस आपको कोई किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई कपिंग के थ्रू अभी नहीं फिलहाल कोई? ये सिर्फ सेक्शन है, इसकी कोई पेन नहीं, कोई पेन नहीं होती। लोग समझते हैं कि शायद वो सक करने की पेन हो, बिल्कुल भी कोई पेन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा सकिंग होता है हल्का सा। अच्छा, सही। इसमें कट्स लगेंगे अभी तो जी बिल्कुल वो होगा। ठीक है, ओके। माइनर से समझ लें, वो कट्स नहीं होते, इसको समझ लें कि वो स्क्रैचेस टाइप होता है। अच्छा। जिसे वो पंजाबी में खरोच टाइप जिसे बोला जाता है। अफराद को जो कंधों में तकलीफ, तनाव महसूस होना, ये मेरे ख्याल से कि जो वैसे भी वर्कलोड की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ महसूस हो सकती है। जो लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जिनका बैठने का काम बहुत ज़्यादा होता है, उनको भी जिस्म में नकाहत महसूस होती है या जिसमें थकावट का शिकार हो जाता है। मैं बताऊंगी कि अम्मी ने अपने घुटनों के लिए मुझे याद है वो करवाया है और उनको बहुत रिलीफ है इस चीज़ से। अच्छा, उनको इससे अफाका हुआ है। किसी भी किस्म की पेन हो इसमें, वो जैसे कि नवीद साहब ने बताया ना कि 70 बीमारियों की शिफा इसमें मौजूद है। सर्वाइकल पेन हो, किसी भी किस्म की पेन हो, शैटिक पेन हो, उसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सेशन के बाद फौरी तौर पे आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक। अच्छा, हर बीमारी के लिए जो है वो मुख्तलिफ सेशंस दरकार होंगे? बिल्कुल ऐसे सेशन इसके ऐसे हम करते हैं 15 से 20 दिन के वक्फे से ना। अच्छा। अगर तो कोई भी मसला नहीं, अगर आपने जनरल बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जनरल फिटनेस के तौर पे करवाने, तो वो एक दफ़ा काफ़ी है 3 से 4 माह में। और अगर आपका जैसे कोई मसला है, डिप्रेशन है, खिंचाव है, कंधों में खिंचाव आ रहा है, सर में दर्द आ रही है, तो फिर उसके लिए 2 या 3 सिटिंग। हमने ये पॉइंट्स लगाए, ये सर दर्द और
ये कंधों में खिंचाव, जो डिप्रेशन की वजह से कंधों में खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, कंधे भारी रहते हैं, ये 4 पॉइंट्स। और जिनको ये प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों को जो फ्रोजन शोल्डर का बड़ी तकलीफ दे होती है, उनके लिए ये फायदेमंद है। फ्रोजन शोल्डर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट देखा है, 100% रिजल्ट ऑन द स्पॉट। हिजामा की है पेशेंट का, मैं आपको बताता हूँ, ये भी 5 दिन पहले की बात है। एक पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आया, उसका बाजू यहाँ तक आ रहा था, सिर्फ पॉइंट्स। और कितने सेशंस होंगे उसके लिए, अगर फ्रोजन शोल्डर 2 या 3 सेशन होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रुका होगा वो निकल जाएगा, उससे ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वो मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा फ्रोजन शोल्डर। ठीक है। अच्छा, जब तक आप जो है ये प्रोसीजर को आगे कर रहे हैं, हम जरा डॉक्टर ताहिर बाब साहिबा से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, हमने अभी तक सिम्टम्स की बात जो है वो नहीं की है, कि जो फर्स्ट अलार्मिंग जो सिम्टम्स हैं, जो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर देती है, या आपकी जो आदात में जो तब्दीली है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो क्या है? बेसिकली जैसे हम अक्सर एक चीज़ हमें नबीहा बहुत कॉमनली सुनने में आती है कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, या तुम बहुत डिप्रेस लग रहे हो। ये वो चीज़ है जो कि हम समझते हैं कि एक कॉमन वर्ड, कोई सैड भी है तो उसको डिप्रेशन में लोग जो है वो कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली हमें कुछ चीज़ें जो है बड़ा क्लियरली सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम इंसान जो हैं, हम सब जो हैं, ये एक अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन का नाम दूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हम सब इसके मिड में रहते हैं, यहाँ पे कभी सैड हो गए, कभी थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और वापस आ गए, हम सेंटर में वापस आ जाते हैं। मगर जब कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने सेंटर में वापस नहीं आते और किसी एक पॉइंट के ऊपर रुक जाते हैं, तो उस सूरत में बेसिकली हमें देखना ये पड़ता है कि क्या ये हम डिप्रेशन में जा रहे हैं या हम एक्साइटमेंट में चले गए हैं। ये 2 चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। जब कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है, वो एक दिन का मामला नहीं होता। डिप्रेशन समझने के लिए, डिप्रेशन को समझने के लिए आपको देखने की ये ज़रूरत है कि कोई इंसान कम से कम 2 हफ्ते के लिए मसलसल एक ही पेन से गुजर रहा है, एक ही सिम्टम्स, यानी एक तरह के सिम्टम्स में से गुजर रहा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भूख खराब हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है, नींद कम या ज़्यादा हो रही है, आपका लोगों से मिलने को दिल नहीं कर रहा, और इसके साथ साथ जो है आप ज़िंदगी की तरफ आपका ध्यान जो है या रुझान वो नेगेटिव हो गया है। समटाइम्स में भी कुछ लोगों में इस तरह की चीज़ें भी आती हैं कि वो ज़िंदगी से इतना मायूस हो जाते हैं, वो ज़िंदगी से इतना ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो यानी इतनी मायूसी होती है कि वो चाहते हैं कि जी डेथ यानी सुसाइड की तरफ भी वो जाना शुरू हो जाते हैं। सो 2 वीक्स का टाइम जो होता है वो मस्ट होता है कि आप मसलसल सैडनेस में से गुजर रहे हैं, मसलसल आप नींद की खराबी में से गुजर रहे हैं, भूख की प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। 2 वीक्स हो जाए तो हम उसको कहेंगे ये डिप्रेशन है। आज मैं सैड था, रात तक मैं ठीक हो गया, दिस इज नॉट डिप्रेशन, दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी स्टेट। एक नॉर्मल शख्स को ज्यादा हिट कर सकता है, या कुछ चीजें, कुछ मामलात आपकी जीन्स में भी डॉक्टर साहिबा ट्रांसफर कर जाती हैं? बहुत सारे टाइम पे, जैसे डिप्रेशन जो है ना, इस वक्त दुनिया में फैलने वाली सबसे ज़्यादा बीमारी है। सबसे ज़्यादा बीमारी अगर आप कहेंगे कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़, चाहे वो आप बायोलॉजिकली उसको डिफाइन करें, चाहे आप उसको साइकोलॉजिकली डिफाइन करें, तो ये सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाली बीमारी है। सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाली दिमागी बीमारी है, या ओवरऑल सब बीमारियों में से? ओवरऑल सब बीमारियों में से एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आपको कोई फिजियोलॉजिकल यानी कोई आपको जिस्मानी बीमारी है, आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो मे बी वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाए। आपके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाए। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होता। समटाइम्स जो है वो आपको आपके जो, जैसे हम जेनेटिक्स की बात कर रहे थे अभी, ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। जब ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है तो चांसेस ज्यादा है कि आप ट्रिगर जल्दी कर जाएंगे और स्वेयर करेंगे। बिल्कुल, बहुत जल्दी आपका, और वो बचपन में ही नजर आना शुरू हो जाता है। बचपन में तब्दीलियां नजर आ जाती हैं। बिल्कुल, बच्चा जो है वो बिल्कुल बच्चा जो है वो ज्यादा सैड रहता है, दूसरों से इतना ज़्यादा मिक्सअप नहीं होना चाहता, या फिर ऑल ऑफ सडन बच्चे के रवैये में तब्दीली जो है वो 10-12 साल की उम्र में जब जाता है तो हमें वो तब्दीलियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। सैडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बच्चों के साथ वो मिक्सअप नहीं होना शुरू होगा। सबसे कॉमन चीज़ ये होती है कि बच्चा आइसोलेशन में जाना शुरू हो जाता है। अच्छा। और फिर जो है वो उस तरह से एक्टिविटीज़ को जितने शौक से पहले कर रहा था वो नहीं कर पा रहा होता। लेथार्जिक और बीमारी वाली थोड़ी सी फीलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी, मैं ठीक नहीं हूँ, लो फील कर रहा होता है। जो हेल्दी और एक जो नॉर्मल इंसान है वो कितना जल्दी से फाइट बैक कर सकता है या रिकवर कर सकता है,
या उसके चांसेस हैं कि वो ज़्यादा बच जाए या उस डिप्रेशन से बाहर निकल आए एज कम्पेयर टू जिसकी जीन्स में ये चीज़ ट्रांसफ़र हुई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जल्दी उसको आइडेंटिफाई किया जाए। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही है कि आप, जैसे मैंने 2 वीक्स का बताया है ना, क्लियरली ये बहुत क्लियर है कि अगर 2 वीक्स आप मसलसल किसी एक चीज़ में से गुजर रहे हैं तो आप, अगर आप उस प्रॉब्लम में है तो सीक द हेल्प। अच्छा, इस पर बात करेंगे कि हेल्प आपने कैसे लेनी और आइडेंटिफाई, आपने सिम्टम्स की तो बात होगी, सिम्टम्स तो इन्होंने बता दी कि जो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर देती है, लेकिन अब उसको आपने उसके लिए हेल्प आपने कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी है, इस पर हम ज़रा आगे चलकर बात करेंगे। नवीद साहब जी। अभी हमने कप लगा दिए थे, अब हम इसके ऊपर माइनर से स्क्रैचेस लगाएंगे। बिल्कुल पेनलेस है ये मामला। आपको पेन हो रही है? नहीं, पेन नहीं। ओके, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि माइनर से स्क्रैचेस हैं, डीप कट्स नहीं है ये। जैसे इसके लिए कहा जाता है कि इट लुक्स स्कैरी, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा ये स्कैरी या पेनफुल होता नहीं, बस सिर्फ दिखने में है। इनफैक्ट इसका एक इफेक्ट जो होता है ना, शायद जो है आप भी बता सकें, जब कप कर रहे होते हैं ना तो वो जो है नमनेस होना शुरू हो जाती है स्किन के अंदर। इस तरह का कुछ होता है? नॉर्मल सा हल्का सा स्क्रैचेस जैसे होते हैं, आप समझ लें कि जैसे नाखून से कोई खराश है। हाँ। अभी जो फीलिंग है इनकी भाई की, वो सिर्फ ऐसे ही जैसे कोई नाखून से खराश है, कोई वो। आप बेहतर फील कर रहे हैं? जी बेहतर फील किसी कर रहा किस्म हूँ। की कोई तकलीफ, कोई पेन, किसी किस्म की कुछ सेंसेशन आपको महसूस हो रही है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, और किस मसले के लिए आप यूजुअली हजामा करवाते हैं? मैं दरअसल बाहर से आया हूँ तो मुझे डस्ट एलर्जी का यह मसला है। अच्छा, और मैं उसके जब- लिए आप जी, अपना ट्रीटमेंट करवा जी। रहे हैं? कितने सेशंस आपके हो गए हैं? लास्ट में मैंने 2 करवाए हैं। 2 करवाए और उससे जी। फाका हुआ है आपको? काफ़ी बेहतरी काफ़ी आपको फाका हुआ महसूस है हुई जी, है? काफ़ी फाका हुआ है। ओके। अच्छा, और अब ये कितनी देर तक, तकरीबन कट्स लगने के कितनी देर तक हम कपिंग? 10 से 12 मिनट लगेंगे। 10 से 12 मिनट लगेंगे, यानी कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे कितना टाइम होगा हमारे पास तकरीबन अभी? ठीक। फ्रोजन शोल्डर्स यानी कि जिनके हैं या जो जिनके जिस्म में तनाव रहता है उसके लिए आपने बताया कि जी, ये बिल्कुल, वो और बेहतरीन points हैं। 100% बिल्कुल, आपने बोला कि इससे इंशाल्लाह। रिकवरी हुई है। जैसे अभी आप बात कर रही थी डिप्रेशन के लिए। अच्छा, ये कौन से लोग नहीं करवा सकते, किसके लिए आप मना करते पेशेंट हैं? जिसका एचपी लेवल लो है, एचपी लेवल कम एचपी होगा, लेवल कम है, ठीक है। सीबीसी से पता चल जाएगा। और हामला खातून नहीं करवा सकती हामला प्रेगनेंसी, खवातीन नहीं बिल्कुल करवा ऐसे ही। सकती, ठीक और बाकी तकरीबन कोई 8 से 7 साल से कम बच्चा, ठीक। उसका नहीं करते हैं। ठीक। ब्रेक पे जनाब हम जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर फैसल की जानिब में जाऊंगी और उनके पास मज़ीद क्या टिप्स हैं उन तमाम सिम्टम्स के लिए जो आपकी बॉडी आपको देती है व्हेनेवर यू आर फाइटिंग विद एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। उस पर बात करेंगे डॉक्टर फैसल से। डॉक्टर ताहिर रुबाब साहिबा भी यहाँ पे हजामा के फाइनल रिजल्ट्स भी आपको दिखाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। यासिर की जो हजामा थेरेपी है वो हो चुकी है मुकम्मल। यासिर, आर यू फीलिंग गुड? बेहतर है? कुछ किसी किस्म की कोई पेन वगैरह तो सेंसेशन तो नहीं फील हो रही है आपको? नहीं, कोई नहीं हो रहा। ओके जी। तो नवीद साहब इनके उतारने लगे कब से, ओके आप ये देखेंगे। ओके ये बिल्कुल मैं कैमरे पे दिखाना चाहता हूँ कि कितना थिक निकला है। ओह गॉड, ओह गॉड, ये इतना थिक निकले की बहुत ज़्यादा थिक थिक। निकले की वजह मैंने क्यों आपको है? पहले Blood बताया कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रही है, ये फ्रेश सेल नहीं निकल रहा जो आपकी वेन्स में है, ये आपकी जो कैपिलरीज में है जो। स्टिल यासिर आपको कोई सेंसेशन नहीं है? इट्स फाइन विद यू टोटली? जी बिल्कुल ठीक। क्लॉटिंग कैसे इसको? जी क्लॉटिंग बिल्कुल बिल्कुल सी ऐसे है और ये सारा टॉक्सिक ब्लड बिल्कुल है। ऐसे। ये देखें ना, मैं आपको इसी वजह से दिखाया, ये सारा टॉक्सिक ब्लड है। और जो फ्रोजन शोल्डर के पॉइंट्स पे ये लगाया था अभी हमने, ये उनको उसी वक्त रिलीफ मिलेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। Amazing, ये डिप्रेशन के ये amazing। पॉइंट है, इसमें डिप्रेशन भी कवर्ड हो जाता है। बिल्कुल। ये जो और पॉइंट्स लगाए जो हैं अभी। चीज़ हमारे रिलीजन ने भी हमें कह दी, जो कि सुन्नत भी है, जिसमें 70 बीमारियों की शिफा भी मौजूद है, और जो हमारे डॉक्टर फैसल साहब ने भी बताया कि उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त अच्छा एक्सपीरियंस वो इससे कर चुके हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है तो यू मस्ट गो। फ्रोज़न शोल्डर में जिस तरह से बताया, और भी बहुत सारी आई एम श्योर कि बीमारियों का इलाज इसमें होगा।
जिससे आपको शिफा मिल सकती है। अब इसके ऊपर किसी तरह की क्रीम वगैरह अप्लाई करेंगे? और जो खासकर जो खवातीन आई एम श्योर जो देख रही होंगी इस प्रोग्राम घर में बैठे, वो उनके जहन में सवाल आ रहा होगा कि किसी किस्म का कोई निशान बाद में रह जाना। निशान नहीं रहेगा इंशाल्लाह, वो 2 से 3 दिन में बिल्कुल हील 2 से 3 दिन में निशान भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर जैतून का तेल लगाएंगे, अगले दिन इसकी पट्टी उतारनी चाहिए और उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा मॉइस्ट रखना चाहिए। मॉइस्ट रखना चाहिए, ऑयल वगैरह जैसे कि भी ऑयल अप्लाई बिल्कुल ये जैतून का तेल लगाएंगे, ऑलिव ऑयल, ठीक। उससे ये हुआ कि ना तो खड़ा होगा, बिल्कुल हील हो जाएगा ये निशान। वो जो फ्रंट से बनते हैं वो भी जल्दी हील होके। ठीक है डॉक्टर फैसल, मैं आपकी जाने बात ही जरा, और क्या है टिप हमारे पास अभी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए? हम बना लेते हैं, एक ड्रिंक बना लेते हैं। ठीक है, ये ड्रिंक है जिसको हम आम फहम में सरदाई भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, और उसको आप किस तरह से 2-3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और सरदाई क्यों हम इस्तेमाल सरदाई करेंगे? इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि इसमें 4 मगज़ हैं, 4 मगज़ हैं, बादाम है, इसमें खशखाश है, इसमें मुनक्का है, इसमें काली मिर्च है, इसमें दूध होता है। तो ये सारी वो चीज़ें जो आपके नर्व्स को, आसाब को मजबूत करती हैं। यानी कि जो हमने हजामा का सेगमेंट अभी किया एक्चुअली, और उसके साथ अगर हम सरदाई ले रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। अच्छा, सरदाई 2 तरह से ली जा सकती है, ठंडा करके भी हम ले सकते हैं और एक उसको आपको बताऊंगा उसको भगार में करके भी उसको तैयार किया जा सकता है। अभी यहाँ पर समर्स अब आने वाले हैं और हम समर्स को वेलकम करें, तो अभी इस मौसम में हम ठंडी लेंगे, ठंडी भी ले सकते हैं, गर्म भी ले सकते हैं, दोनों तरह से ले सकते हैं। अच्छा, क्या क्या चाहिए? 4 मगज़ आपने बताया, मुनक्का, इसमें हमने जैसे खशखाश को बहुत अच्छी तरह से धोना है, अच्छा, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। उसके बाद हमने इसको भिगो के रखना है क्योंकि ये पिसती नहीं है आराम से। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि इसको सिलबट्टे पे पीसा जाए। अच्छा, सिलबट्टे पे पीसा जाए, ठीक है। लेकिन नहीं है तो फिर बहरहाल हमने ग्राइंडर में इसका ग्राइंडर में करना। इसमें तकरीबन हमने 2 से 3 टीस्पून भर के हमने ले ली खशखाश, तकरीबन 3 चम्मच भर के खशखाश लिए। इसमें हम तकरीबन 8 से 10 दाने लेंगे बादाम के। इक्वल क्वांटिटी करेंगे खशखाश की और हमारी नहीं? अच्छा, 3 चम्मच खशखाश और बाकी हम बादाम तकरीबन हम इसमें डाल देते हैं 7 से 8। अच्छा, बादाम जो उनसे वो हमने भिगो के और उसके छिलके उतार लिए, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। उसके साथ हम डालेंगे 4 मगज़। 4 मगज़ में जो उनसे कद्दू होता है, खीरा होता है, तरबूज होता है और ककड़ी होती है। ओके, 4। अच्छा, इसमें हम डालेंगे मुनक्का। इसमें मुनक्के के हमने बीज निकालने, मुनक्के को भी हमने पानी में भिगो दिया था ताकि ये सब चीज़ें नरम हो जाएं, और उसके बीज निकाल दिए। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी तकरीबन 5-6 दाने काली मिर्च के, ये हमने इसमें डाल दिए। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। हाँ, ये नहीं ऐड किया, ये मुनक्का डाल दिया हमने। हाँ, ठीक है, डाल दिए। पहले से मैंने उसके बीज निकाल के रख लिए थे। ये डाल के हम इसको पेस्ट बना लेंगे। पानी वगैरह, कोई दूध या खशखाश में भी पानी है क्योंकि हमने उसको भिगोया हुआ था, मुनक्के में भी है, तो कोशिश करेंगे कि पानी ना डले। इसलिए मैं कहूँ कि सिल पे पीसना आसान होता है। इसमें अगर डालें तो थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूरतन डाला जा सकता है। इसका पेस्ट मैं बनाता हूँ जब तक, उसके बाद फिर बताता हूँ कि इसके क्या तरीके होते हैं। खशखाश पिसने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो अभी टाइम कम है तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करके। हाँ, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा ये थोड़ा सा पेस्ट बन गया। तो इसके कोई चीज़ ऐड ऑन करेंगे इसमें? हाँ, थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि बिल्कुल बारीक पेस्ट ऐड कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बस एक दफ़ा फिर हम शेक करके चला लेते हैं। ठीक है। ओके, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस्तेमाल जो उनसा है 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि जैसे हमने इसको बना लिया, ये पेस्ट हमारा बन गया। इस पेस्ट को हमने दूध गर्म किया, ठीक है, और दूध में डाल के हम पी लेंगे बस। हाँ, कितना? पूरा जितना तैयार किया? तकरीबन 1 गिलास में हमने इस पेस्ट की 1 चमची डालनी है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ 1 चमची से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें खशखाश बहुत ज़्यादा है। ये एक तरह का सेडेटिव हो जाता है। खशखाश जो उनसा है वो सेडेटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेडेटिव। तो यानी कि ये रात को सोने से कबल इस्तेमाल किया जा सकता है? आधा घंटा पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अगर ये, चूंकि ये आई एम श्योर कि ये बहुत ज़्यादा
क्या कहेंगे ताकतवर भी है, ठीक है। और अगर इसमें जिसको दूध का इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन कितना कैलोरी इनटेक भी बनेगा अगर आप इसको रात में इस्तेमाल करते हैं? फैट फ्री मिल्क इस्तेमाल किया है तो तकरीबन मेरे ख्याल ये 150-200 के आसपास नॉट बैड, आप इजीली इसको रात को ले सकते हैं। ये बाकी जितने भी नट्स और ये चीजें इसमें कोई इतनी हाई कैलोरीज नहीं है, जो कैलोरी होगी क्योंकि वो एक चम्मच डल रहा है उसमें। अच्छा, ये पेस्ट बना के हम कब तक रख सकते हैं या फ्रेश में? आप तकरीबन इसको 3-4 दिन रख सकते हैं, उसके बाद फिर आपने इसका ताज़ा। अच्छा, ये मुझे बताइएगा बच्चों के दूध में इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? बच्चों को दूध का 1 गिलास इसके साथ दे देना चाहिए, ठीक है। और कितनी उम्र से बच्चों तक के देना चाहिए? किसी भी एज में, किसी भी एज में। जब बच्चे खाना पीना शुरू कर दें तो उसके बाद दिया जा सकता है। ठीक है, आप इसमें फॉर फ्लेवर शहद भी ऐड कर सकते हैं। शहद डाल सकते हैं आप, बच्चों के लिए इसमें चॉकलेट डाल सकते हैं, डार्क चॉकलेट डाल सकते हैं। डार्क चॉकलेट अगेन मूड बूस्टर है और वो आपके मूड को जो है बहुत बेहतर करेगी। अच्छा, इसका दूसरा तरीका जो है वो ये होता है कि आपने खालिस मक्खन लेना। अच्छा, खालिस मक्खन में जो है ना आपने, ये दूसरा तरीका मतलब कि दूध से अलग है, ये होगा ये भी दूध के साथ, लेकिन ये है कि ये भगार दिया हुआ कहलाता है। अच्छा। और इसकी अफादियत थोड़ी सी मज़ीद बढ़ जाती है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन के पुराने मरीज़ हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा मक्खन लिया क्योंकि है क्या कि आपको ऑयल की और खुश्की नहीं होनी चाहिए। इसको आम लफ्ज़ों में आप ये कह लीजिए कि दिमाग में खुश्की नहीं होनी चाहिए। अब यह जो हमारा मक्खन हो जाएगा, इसमें ये वही पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। यही वाला पेस्ट हम इसमें डालेंगे। इसको हल्का सा हम इसको भगा देंगे। चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल, चॉकलेट अगर बच्चों को देना है चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। डार्क चॉकलेट तो कोई भी ले सकता है। मुझे याद आ रहा है नबीहा कि बचपन में अम्मा खिलाती थी। अम्मी स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे ना तो सुबह हमें रोजाना इसका 1 गिलास मिलता होता था। मुझे अभी याद है वो रोजाना उन्होंने ये इसमें हम डाल देंगे यहीं पे दूध। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इसकी रंगत भी बदल जाएगी और इसमें ऊपर वो थोड़ा सा घी सा भी आ जाएगा। तो ये आसाब में, दिमाग में जितनी भी खुश्की होती है, जो बच्चे कहते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं याद नहीं रख सकते, उनको एग्जाम का स्ट्रेस हो जाता है। अगर एग्जाम से पहले हम इसमें चॉकलेट भी ऐड कर देते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल कर देते हैं, इसमें हम चॉकलेट, क्योंकि बच्चों के लिए जब मक्खन ऐड हो गया तो वो थोड़ा सा चॉकलेट से जरा शौक, चॉकलेट भी ऐड हो गया इसमें। तो ये बच्चे बड़े जो हेल्दी लोग भी ले सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि हमारे घर में स्किप करके मैं तो सोच रही हूँ कि यही इस्तेमाल किया जाए। हम क्या करते हैं कि रमज़ान में इफ्तारी के बाद बजाय कोई और ड्रिंक पीने के हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पूरे दिन की जो एनर्जी है वो आपकी वापस आ जाए। और मेंटल हेल्थ के लिए देखें, हम बात करें कि मेंटल हेल्थ के लिए खशखाश मेंटल हेल्थ के लिए स्ट्रेस दूर। आपको पता है कि ये इंटरनेशनली बैन है, इसको नारकोटिक में शामिल कर दिया गया है। अब ये अवेलेबल पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। ये लेकिन बाहर जो है वो बाहर आप नहीं ले जा सकते, आप इसको कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो उनसे हमारे तो घर के खानों में भी डलता है, कोफ्तों में डलता है, कबाबों में डलता है, उसमें पसंदों में हमारे खाने खा के नींद आ जाती है। तो ये जो उनसे बहुत अच्छा सेडेटिव है। इसका इस्तेमाल काली मिर्च के साथ अगर आप वैसे घोट के रख लें और इसको पी लें तो आपको किसी ट्रंकुलाइज़र की, किसी रिलैक्सेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। मतलब दिस इज़ अ गारंटी। और दूसरा इसका एक आता है खशखाश को पेस्ट करके काली मिर्च के साथ आप कह रहे हैं साथ इस्तेमाल कर लें, तो जिनको नींद नहीं आती जी ये उनके लिए फायदेमंद है। क्या खशखाश को सिर्फ आप एक जैसे भिगोई हुई है और आप एक चम्मच वैसे ही खा लो, विल दैट बी वर्किंग और नॉट? इसको पीसना बेहतर होता है। पीस के इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि इसका खशखाश अगर आप ऐसे नहीं खा सकते या आपके पास नहीं है तो इसका तेल मिल जाता है। आप खशखाश का तेल ला के रखें घर में और उसमें 2-3 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल के डाल लें। वो सिर्फ अपनी पट्टियों पे आप मसाज करें तो आपको फौरी 10 से 15 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। अमेजिंग अमेजिंग। और ये जिनको नींद का भी मसला है वो उसके लिए तो ये एक तोहफा है, बेहतरीन है। बड़ी ज़बरदस्त टिप बताई है डॉक्टर फैसल ने। एक तो सेहत के हवाले से जिनको जिस तरह के ताकत के लिए या जिनको वीकनेस हो जाती है, दिमाग की खुश्की हो जाती है, जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं या जिनको नींद का मसला नहीं है, बच्चों के लिए ताकत की ग़िज़ा है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं ब्रेक से वापस आने के बाद एक मरतबा फिर से आपसे शेयर करूँगी। टिल देन स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नवीद हमारे साथ आज सेट पे मौजूद हैं और ब्रेक से पहले हिजामा सेशन हुआ। कैसे इसकी एहतियात बरत सकते हैं बाद में जो अफराद हिजामा करवाने में इंटरेस्टेड हैं कि निशान ना रहें? जी बिल्कुल, इसमें हमने सिर्फ ऑलिव ऑयल लगाना है या शहद लगा दें इसके ऊपर, उसी से इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में निशान बिल्कुल हील हो जाएंगे।
और जैसे आप कह रहे थे कट्स वगैरह, तो दिखाना चाहूँगा और जैसे कि यासिर ने हमें पहले बताया भी था कि यासिर काफी सेशंस पहले ले चुके हैं, और जब यासिर आए तो किसी किस्म का कोई निशान नहीं हमें दिखा इससे पहले। सो ख़वातीन और हज़रात जो हैं इंटरेस्टेड हैं वो ये टेंशन छोड़ दें कि इससे निशान किसी किस्म का रह जाएगा। आप देखेंगे शिफा इसमें कितनी बीमारियों से मुतालिक मौजूद है। नवीद, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमारे आज के इस शो में। अच्छा जी, डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, आप जो है अच्छा सरदाई पी रही हैं आप ब्रेक में, हमने पकड़ लिया। मैंने कहा मैं एनर्जी बूस्टर ले लूं फटाफट। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि ऐसा शख्स जो कि हेल्दी है, नॉर्मल है, लेकिन समहाउ अपने एनवायरनमेंट की वजह से वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि ही इज इन डिप्रेशन नाउ, तो कैसे वो अपनी फर्स्ट हेल्प कैसे सीख कर सकता है? सबसे पहली चीज़ जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, और आइडेंटिफिकेशन डिप्रेशन के मरीज़ को अगर वो बहुत डीप डिप्रेशन में चला जाए, बहुत ज़्यादा, जिसको हम मेजर डिप्रेशन अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तो उस वक्त उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसका थॉट पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका हुआ था। इर्द गिर्द के लोग उसकी रूटीन को देखते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए ये कह सकते हैं कि तुम्हें शायद हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, तुम्हें डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत है। दूसरी एक चीज़ जो मैंने कही कि 15 दिन आप अपने आप को ऑब्जर्व किया, आपको लगा 15 दिन हो गए हैं, मैं एक सेम उसी में से यानी सैडनेस भी है, नींद भी ख़राब है, रोने को भी बहुत दिल करता है, अजीब आवाज़ आ रही है, ज़िंदगी भी नेगेटिव लग रही है, 15 दिन हो गए आप इससे बाहर नहीं आ रहे, तो फिर ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप हेल्प की तरफ चले जाएँ खुद ही। बेशक अभी ये बहुत पीक पे नहीं गया, लेकिन ये इंडिकेशन ज़रूर है कि 15 दिन सेम सिम्टम्स, किसी भी किस्म के सिम्टम्स अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और 15 दिन में वो ख़त्म नहीं हुए खुद ब खुद, तो फिर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ये दूसरी एक इंडिकेशन है। तीसरी एक इंडिकेशन ऑफ कोर्स वो बहुत इस तरह की है कि जब अब सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, अब आपकी रूटीन ख़त्म हो गई है, तो अब आपको एक ऐसी एमरजेंसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें ऑफ कोर्स फैमिली ही इंटरवीन करती है, तब आपको मदद जो है वो मिल सकती है। मगर सूनर द बेटर, जितनी जल्दी आप हेल्प की तरफ आते हैं उतना ही बेहतर। और ज़रूरी नहीं होता कि हर डिप्रेशन में आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। डिप्रेशन में दवाइयाँ खाना पड़ती हैं तब, जो मैंने पहले आपको बताया कि आप बिल्कुल ही मेजर डिप्रेशन में चले गए और क्लिनिकल डिप्रेशन आपको हो गया इस तरह का कि अब आपकी लाइफ जो बिल्कुल हैम्पर हो गई है, उस सूरत में आपको मेडिसिन खाना पड़ सकती है, उससे मदद लेनी पड़ती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स की वजह से डिप्रेशन हुआ हो, तो उसमें बहुत सारी थेरेपीज, जैसे इवन फूड का चेंज कर देना आपकी, और आपके एक्सरसाइजेस का आपको ऐड कर लेना, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस का करना, अपनी डे एक्टिविटी को थोड़ा सा हेल्दी बना लेना, यही आपके लिए काफ़ी होता है और आप इससे बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और मसले को उजागर करते हैं। बहुत सारी जो हामला ख़वातीन हैं, जब नई जान इस दुनिया में आती है तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसे कहा जाता है, बहुत सारी ख़वातीन उससे गुजरती हैं, और ये बहुत स्वेर भी होता है कुछ ख़वातीन को। इसकी क्या और इसे कैसे निकला जा सकता है? नबीहा, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ना, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इतना ख़तरनाक है ये कि ये समटाइम्स हमने ऐसी भी स्टोरी सुनी है कि माँ अपने बच्चे को मार देना चाहती हो, इतना स्वेर भी होता है ये, और माँ जो है अपने आप को भी मार देना चाहती है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया अपने करियर में? बिल्कुल किया, मैंने अपनी बहन को देखा इसमें से गुजरते हुए। क्या बहुत बैडली व्हेन शी हैड हर फर्स्ट बेबी, तो उसके बाद वो इतना बुरा डिप्रेशन में गई, क्योंकि हालांकि वो बच्चा हमारी फैमिली का फर्स्ट बेबी था, हम सब इतने एक्साइटेड थे कि उसने आना है, हमारे घर रौनक होगी, मगर द मोमेंट ही केम तो मेरी बहन ने उसको हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी। और ये सिर्फ मैं अपनी बहन की बात नहीं करी, ये यूजुअली ये सिम्टम्स आपको पोस्टपार्टम में नज़र आते हैं फीमेल्स के साथ। अच्छा, अब वो बच्चे को बिल्कुल तवज्जो नहीं देना चाहती, वो उसको पकड़ना नहीं चाहती, उसका इंटरेस्ट बच्चे में ख़त्म हो चुका हुआ है, रोने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, ऐसा लगता है कि हस्बैंड जो है वो दूर हो रहा है, और डिप्रेशन और अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, ये इतने कॉमन सिम्टम है। और हर औरत जो है, ऑलमोस्ट हर औरत पोस्टपार्टम में से गुजरती है। उसकी डिग्री डिफरेंट हो सकती है, कुछ औरतें बहुत सीवियरली गुजरती हैं इसमें से, कुछ औरतें माइल्डर गुजरती हैं कि हो सकता है बस उनको जो है मे बी नींद का इश्यू तो बच्चे की वजह से भी होता है, मगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन उसको और ज़्यादा कर देता है। और हो सकता है उसका रोना जो है वो बहुत कॉमन हो रहा हो, यानी छोटे और कुछ फ्यू सिम्टम्स भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये ट्रीट ना किया जाए, इसको प्रॉपरली एड्रेस ना किया जाए, अगर प्रॉपर काउंसलिंग से ही, अगर ये बहुत एग्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप प्रॉपर काउंसलिंग से ही इसको बाहर लेके आ सकते हैं। जैसे मैं अपनी बहन की मिसाल दे रही हूँ, इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 months कि वो इससे बाहर आ सके, और वो उसको हम डे टू डे रोज़ाना हेल्प कर रहे थे, पूरी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही थी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसमें ये होता सिर्फ इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो खुदा ना खास्ता आपको पहले कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, और उस दौरान आपने कंसीव कर लिया,
तो ये वर्स कर जाता है आफ्टर जो है डिलीवरी, बच्चे को जो है डिलीवर करने के बाद औरतों में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इवन आपको पहले कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, नफ्सियाती कोई मसला नहीं था, मगर आपके हार्मोन्स, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इतने ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं और डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में और बहुत सारे और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनमें एक्चुअली मामला ही इन बॉडी केमिकल्स का होता है। ये बॉडी केमिकल्स ऊपर नीचे होते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं। अगर ये अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए पोस्टमार्टम डिप्रेशन, तो ये औरत की ज़िंदगी की आखिरी हद तक उसके साथ रहता है और उसमें फिर वो जो है बहुत जो है बाहर नहीं आ सकती। और यानी कहने का मतलब ये है कि हर औरत को अपने ऊपर चेक रखने की ज़रूरत है, और वो चेक नहीं रख रही तो उसको फैमिली को चेक रखने की ज़रूरत है कि कहीं उनके घर की फ़ीमेल जो कि न्यूली अभी मदर जो है उस रोल में आई हैं, कहीं वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में से तो नहीं गुजरी। अगर आप कोई अर्ली साइन, कोई एक साइन आप आइडेंटिफाई कर लें या फीमेल खुद आइडेंटिफाई कर लें, सीक द हेल्प, फॉरन हेल्प। अच्छा डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि बहुत सारे अफराद जो कि अपनी ज़िंदगी में जब गिरते हैं या फेल होते हैं या जिनको रिजेक्शन मिलती है, दोबारा उठ खड़े होना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा लोग लाइफ में आपको झटका लग जाता है जब आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। उस सूरत में कैसे निपटा जा सकता है, अपने आप को दोबारा कैसे उठाया जा सकता है? बेसिकली मैं सिर्फ एक टेक्निक बताऊंगी। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो अभी नबीहा ने बयान की है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में गिर जाते हैं किसी फेलियर की वजह से, किसी रिलेशनशिप में हारने की वजह से, धोखे की वजह से, डिवोर्स की वजह से, अपने करियर में नाकामी, वो कोई भी वजह हो सकती है, तो वो शायद वो लम्हा इंसान की ज़िंदगी का इतना पेनफुल होता है कि आपको नहीं समझ आती कि आप क्या करें। सो उस सूरत हाल में एक चीज़ जो उस वक़्त आपके मसले को बढ़ा सकती है वो आपके थॉट्स हैं। आपके थॉट्स हैं। हम सब पता क्या करते हैं, जब अच्छे दिन चलते हैं ना, आज मैं ठीक हूँ, बिल्कुल आज मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखूँगी, अपनी नींद का भी ख्याल रखूँगी, फिजिकल एक्सरसाइजेज भी पूरी होंगी, सब चल रहा होगा, दोस्तों से मिलना जुलना भी होगा, सब होगा। बट जब मुझे एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत है, जब मैं डाउन हूँ, जब मैं फेलियर को फेस कर रही हूँ, तो मैं उस वक्त इन सारी चीज़ों को छोड़ दूँगी। सबसे पहले मैं अपनी सेल्फ निगलेक्ट करूँगी, मैं अपने ऊपर नहीं ध्यान दूँगी। हम सब ये चीज़ें करते हैं कि सबसे पहले आप अपनी सेल्फ को निगलेक्ट कर देते हैं, अपनी डे रूटीन, अपना खाना पीना सब छोड़ देते हैं। सो सबसे पहले जिस बंदे की आपको इस क्राइसिस में ज़रूरत है ना, दैट इज़ यू, योर सेल्फ। अपना हाथ थाम लीजिए बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप अपने दोस्त का हाथ थामते हैं जब वो मुश्किल में होता है। अपना हाथ थामिए, अपने आप को हिम्मत दीजिए, चाहे दिल कर रहा है नहीं कर रहा, खाना ज़रूर खाइए, अच्छी नींद लेने की कोशिश कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि नहीं आती, मगर लेने की कोशिश ज़रूर कीजिए। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो आपकी फैमिली है वो कितना आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकती है इस वक्त में? इस वक्त में सपोर्ट सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी फैमिली ही होती है बेसिकली। अगर तो वो आपको सपोर्टिव मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहने, और उनको आपके मसले की समझ भी आ जाए और फिर उस चीज़ को वो समझना चाहें तो क्या बात है, मगर ऐसा होता कम है। बिकॉज इट्स बहुत सारे टाइम पे इट्स ओनली यू हु इज़ गोइंग थ्रू। सो फिर मैं ये बात कहूँगी कि अपना हाथ थामना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना कि येस दिस इज़ टेम्परेरी, दिस शैल टू पास, इससे बाहर आना ही आना है। अगर आप सिर्फ इतनी सी बात अपने आप को कहेंगे तो यू विल सी कि आपके अंदर एक एनर्जी जो है वो फ़ौरन आना शुरू हो जाती है। बिकॉज आपके थॉट्स जो हैं दे आर द की of every misery in your life and every happiness comes with your thoughts. लास्ट मैसेज अगर आप ऑडियंस को कुछ देना चाहें डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं लोग। सिर्फ ये कहूँगी कि 3 चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जो आप किसी और को दे नहीं सकते जब तक आपके अपने पास ना हो, और वही चीज़ें हम निगलेक्ट करते हैं। सबसे पहले है सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव। ये 3 चीज़ें अगर आप अपने अंदर इंक्लूड कर लेंगे, कल्केट कर लेंगे, तो ये आप दूसरों को भी स्प्रेड कर पाएंगे। और वो स्प्रेड करने का फ़ायदा ये होगा कि ठीक है, हो सकता है आपके बुरे टाइम पे आपके साथ कोई नहीं था, मगर किसी के बुरे टाइम पे आप उसका हाथ थामेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी बाहर आ सकता है। डिप्रेशन इज़ सच अ किलिंग थिंग। ये इतनी बुरी चीज़ है कि जो गुजरता है सिर्फ वही जान सकता है कि ये कितना पेनफुल है। हम अपनी फ़िज़िकल अमराज जो होते हैं, हमारे मेडिकल मर्ज जो होते हैं, कितना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, मगर ये जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उन लोगों की मिजरी नहीं देखी जा सकती। ऑनेस्टली इट्स रियली पेनफुल। सो आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा नज़र आए, आप खुद इस चीज़ में हों, टॉक अबाउट दिस, बात कीजिए। बात करेंगे तो रास्ते नज़र आएंगे और आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे।
थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, आपने वक्त निकाला और आपकी आंखों में जो नमी है वो इस वक्त हम महसूस कर सकते हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे पेशेंट से आपका इंटरेक्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा पेन और बहुत तकलीफ और दर्द से गुजर रहे होते हैं। मेक श्योर कि आपका कोई अपना, आपका कोई प्यारा इस दर्द से ना गुजर रहा हो। अगर वो गुजर रहा है तो उसको बताएं कि उसके पास आपका साथ है, आपका सपोर्ट उसके साथ मौजूद है, उसकी हेल्प करें, उसको मोहब्बत, वो हमदर्दी दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल आपका, डॉक्टर ताहिरा आपका।